ईद से पहले सड़क पर नमाज को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। संभल और मेरठ में सड़कों पर नमाज अदा किए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दिल्ली में बीजेपी विधायक ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर सार्वजनिक जगहों पर नमाज रोकने की अपील कर डाली। वहीं दूसरी तरफ सपा सांसद के राणा सांगा को गद्दार कहने से देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर उनके घर पर हमला कर दिया, खूब बवाल काटा गया है। ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि औरंगजेब और सैयद सालार मसूद गाजी के बाद इतिहास के एक महान नायक पर संग्राम क्यों छिड़ गया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही बात करेंगे संभल में जारी किए गए नए फरमान पर। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए देश भर में हो रहे हिंदू मुसलमान पर क्या क्या सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हिस्ट्री ये लोग जानते हैं, हिस्ट्री यही लोग जानते हैं जो जिन्ना को महिमामंडित करते हैं। ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो। इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। इतिहास और इतिहास के पन्ने, चाहे हम हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें और जो रामजिया सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। रामजीलाल सुमन ने जो बयान पार्लियामेंट के अंदर दिया था, वो बयान इस तरीके का नहीं था कि उन पे हमला किया जाए। क्या इस देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या आदमी, आप औरंगजेब के खिलाफ बोलेंगे तो ठीक है, अगर उन लोगों के खिलाफ बोला जाए जिन्होंने तमाम मुगलों को दावत दी थी तो वो गलत है। रामजी लाल सुमन ने इतिहास का एक पन्ना पढ़ा था और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है अगर उनके ऊपर हमला हुआ। हमारी जो तलवारें हैं वो सिर्फ मयान में नहीं रखी जाती है, सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं है। देवी की पूजा में हमारी तलवारें सिर्फ रखी नहीं जाती है। ये मयान से जिस दिन निकल गई और ये इस मंच से मयान से निकल गई है, तो पूरे देश में ये तो सिर्फ झांकी है, आगरा सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। यही उद्देश्य रहता है हमेशा, अगर भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। तो आप सब विश्वास के साथ रहें, भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हम ये सिखाएंगे। सड़कों पे जो नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, पहले तो हमें उस पर ही एतराज था, क्योंकि जब सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए, तो उसमें रुकावट नहीं होती। तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है। और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर रोकने का क्या मतलब बनता है। ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। ये बयान आपने सुने। हमारे साथ